बुलेटिन में आपको बताएंगे। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को कब तस्लीम करेगा? अमरीकी सदर ने खदशात से आगाह कर दिया। साजिश को बेनकाब करने की हिदायत। एब्सोल्युटली नॉट की कीमत क्या? इलेक्शन चोरी का मंसूबा। नवाज शरीफ से रिकवरी कैसे होगी? तवानाई की मुशीर छोड़ गए। और पंजाब में जलथल 1। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान अकेले तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला नहीं करेगा। पड़ोसी ममालिक को देखकर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का फैसला करेंगे। अफगानिस्तान में जामे हुकूमत तश्कील ना दी गई तो वहाँ खाना जंगी होगी। अफगानिस्तान को दहशत गर्दों की जाए पनाह के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जो पाकिस्तान के लिए भी खतरा बन सकते हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में वजीर आजम ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि तालिबान को मजीद वक्त देना चाहिए। उनसे मुतालिक कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। तवक्को है कि तालिबान खवातीन को तालीम की इजाजत देंगे। तालिबान मरहलावार खवातीन को कौमी धारे में शामिल करेंगे। Our religion, if anyone has any idea of what our religion was, it was a liberation of women. And so whenever the idea that women should not get educated is just not Islamic. It might have been some rural culture in Afghanistan, but it is nothing to do with religion. And can I say what the Taliban, the statements they have made since they've assumed power, I mean, it's very encouraging. They have said they will have an inclusive government. They have said they'll give women can work, can have education. They will give amnesty to everyone. The soil won't be used for terrorism by anyone. These are encouraging statements. What we should hope for and try for is to make them go into that direction. And in the statements they've made. And secondly, Afghans are very strong people. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की अस्र रसूख को दुनिया में बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। वजीर आजम के इस बयान का खैर मकदम करते हैं कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक आलमी इत्तेफाक राय अहमियत का हामिल है। BBC को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर हम अभी तक अफगान इशू पर मुत्तफिका मौक़िफ़ अपनाने में कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहा। वजीर आजम इमरान खान की अमन के लिए कोशिशें मुस्बत और काबिल तहसीन हैं। इन कोशिशों को मुदाखलत ना समझा जाए। उबूरी हुकूमत में मुख्तलिफ मसालिक के लोगों को शामिल किया गया। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की काबुल में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान का कहना था कि अफगान अवाम में दाइश के खिलाफ नफरत पाई जाती है। दाइश अफगानिस्तान में तंजीम की शक्ल में मौजूद नहीं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मुदाखलत नहीं चाहते, इमदाद करने वालों का खैर मकदम करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अमरीका अपना और अपने इत्तेहादियों का दहशतगर्दी से दिफा जारी रखेगा। हम कोई सर्द जंग भी शुरू नहीं करना चाहते। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब में जो बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान से इनखला के दुनिया को एक फैसलाकुन और मुश्किल अशरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। The United States will continue to defend ourselves, our allies, and our interests against attack, including terrorist threats, as we prepare to use force if any is necessary. We'll do so with our allies and partners through cooperation at multilateral institutions like the United Nations to amplify our collective strength and speed our progress toward dealing with these global challenges. We've ended 20 years of conflict in Afghanistan. And as we close this period of relentless war, we're opening a new era of relentless diplomacy, of using the power of our development aid to invest in new ways of lifting people up around the world. And so, I believe we must work together as never before. We are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocks. The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution
to shared challenges, even if we have intense disagreements in other areas. वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे कैंसिल होने की वजह एब्सोल्युटली नॉट है। अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार किया, इसलिए टीमें पाकिस्तान नहीं आई। अगर पाकिस्तान ने सर ऊंचा रखना है और एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर कीमत तो अदा करना पड़ेगी। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सीरीज मुलतवी होने से पीटीवी को 25 करोड़ का नुकसान हुआ। हम क्रिकेट सीरीज मुलतवी होने पर सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट कौमों को इस तरह की कीमत, ये तो बड़ी छोटी कीमत है। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है और कौमें अपनी कीमत अदा करती हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की कौम भी तैयार है किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए। अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है। खाली पीटीवी का तकरीबन 20-25 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो गया है इस सारे मामले में, और वो हमने अपने लॉयर से भी बातचीत शुरू की है कि इसको हम इनको जो है वो हम किस तरह से अदालत में लेके जा सकते हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने दौरे पाकिस्तान मंसूख क्यों किया? वजीर आजम ने वज़रा को हक़ाइक़ सामने लाने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुशावरत की। दोनों टीमों के दौरे की मनसूखी में पर्दा चाक करने का फैसला किया गया। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान कल पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से मुलाकात करेंगे और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। वजीर आजम इमरान खान की वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुलाकात। वजीर आजम ने वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात से मुशावरत की। दोनों टीमों के दौरों की मनसूखी में बैरूनी साजिशों का पर्दा चाक करने का फैसला किया गया। वजीर आजम ने हकायक दुनिया के सामने लाने की हिदायत कर दी। फेक अकाउंट से ईमेल्स और फेक न्यूज समेत तमाम हकायक सामने लाए जाएंगे। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान बुध को पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक मुलाकात का मकसद खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना है। चेयरमैन PCB रमीज राजा भी वजीर आजम से होने वाली मुलाकात में मौजूद होंगे। दौरा पाकिस्तान बगैर वजह बताए क्यों मंसूख किया? पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड हुकूमत को एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। वजारत खारजा की तरफ से न्यूजीलैंड की हुकूमत को मरासला भिजवाया गया है, जिसमें दौरे की मनसूखी से मुतालिक वजाहत तलब की गई है। जराये के मुताबिक इंग्लैंड से दौरा पाकिस्तान खत्म करने के हवाले से अब तक कोई बात नहीं की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है, खित्ते में अमन के लिए पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं। सिपाही सालार से यूनान के सफीर ने मुलाकात की और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेंगे, जो नुकसान हुआ दुनिया को बताएंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा का दो टोक मौकिफ। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले हमारे जज्बात और मेहनत की बेकदरी की गई, किसी सूरत चुप नहीं रहेंगे। उनका मजीद कहना था कि हमें वेस्टर्न ब्लॉक ने नुकसान पहुंचाया, अब हम एशियन ब्लॉक के साथ ताल्लुकात उस्तवार करेंगे। इंग्लैंड की जानिब से दौरा पाकिस्तान खत्म करने पर दुख है, आखिर में जीत क्रिकेट की होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का वीडियो पैगाम, कहा शायकीन क्रिकेट की मायूसी को समझ सकते हैं, अगले साल इंग्लिश टीम के दौरे पाकिस्तान के मुंतजर हैं। बरतानवी सहाफ़ी और मुसन्निफ पीटर ओबोन ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को आईना दिखा दिया। दौरे पाकिस्तान मनसूखी का फैसला बुज़दिलाना करार दे दिया। कहा यह फैसला सिक्योरिटी बुनियाद पर नहीं बल्कि खिलाड़ियों और भारत से डर कर किया गया। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमीशन सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन था। पाकिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात वही थे जो शहजादा विलियम और केट मिडल्टन के लिए किए गए थे। न्यूजीलैंड का दौरा तारीखी था, पाकिस्तान से वापसी मायूस कुन है। कीवी कप्तान टॉम लीथम ने दिल की बात कह दी। दौरे पाकिस्तान के अचानक इख्तिताम को मायूस कुन करार दे दिया। एतराफ किया पाकिस्तानियों के जज्बात को ठेस पहुंची है। तारीखी सीरीज के लिए पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बहुत पुरजोश थे। कीवी कप्तान के मुताबिक दौरा खत्म होने के बाद भी 24 घंटे पाकिस्तान में रहे, मगर किसी का रवैया नहीं बदला। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का दोहरा मयार सामने आ गया। इंग्लैंड में न्यूजीलैंड की विमेन क्रिकेट टीम को धमकियां मिली, होटल और जहाज में बम रखने का थ्रेट मिला, लेकिन कीवी बोर्ड ने दौरा जारी रखने का ऐलान कर दिया। पुलिस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने टीम के होटल को घेर लिया। और अब कुछ बात करते हैं सियासी मंजरनामे की। नून लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला जारी रखा हुआ है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाका नबाती कहते हैं कि मुल्क का मसला इंतखाबी इस्लाहात का नहीं, इलेक्शन चोरी का है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ऑपोजिशन पहले देखेगी, फिर कोई फैसला करेगी। एहसन इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया कि EVM के जरिए हुकूमत ग्रैंड धांधली का प्लान तैयार कर रही है, जिसे हुकूमत चाहेगी वो वोट देगा। नादरा के जरिए डाटा हासिल करके धांधली होगी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं मरियम नवाज नून लीग का मुस्तकबिल हैं। कल नून, मीम और शीन उनके दाएं बाएं थी। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के जिम्मेदार कठपुतली हुकूमत है।
दूसरी जानिब विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि 6 माह और साल में इलेक्शन की पेश गोइयां करने वालों को मायूसी होगी। ऑपोजिशन में बोने ही रह गए हैं। इंतखाबी इस्लाहात के लिए ऑपोजिशन को बुलाते हैं तो आते नहीं। उनका कहना था कि यह नहीं हो सकता कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक ना दें। अगला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों के मुताबिक होना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।